नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस, मैनेजिंग स्ट्रेस इन फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राम कुमार गर्ग जी, प्रोफेसर एंड एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आई रियली अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी so nicely. I am grateful for your thoughtful introduction, madam. मोस्ट वेलकम सर। सर, अभी बिना किसी देरी के हम अपना कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। तो सर, जैसे मैंने शुरुआत में बताया सर, वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सर यही बताएं हमारे दर्शकों को कि जैसे लाइफ है और लाइफ में तो देखिए कार्य तो होगा ही होगा, अगर हमें जीना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल भागदौड़ वाली ज़िंदगी जो है बड़ी स्ट्रेसफुल हो चुकी है। तो कौन सी ऐसी प्रभावी रणनीतियां हैं जिन्हें अपनाकर लाइफ का भी एक एंजॉय किया जाए और वर्क को भी एंजॉय किया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम आपने। इसके लिए बेसिकली 2-3 चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन करना है और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। और साथ साथ अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी हमें सेट करके रखना है कि पर्सनल लाइफ के लिए हमें कितना टाइम स्पेयर करना है और प्रोफेशनल लाइफ के लिए कितना टाइम स्पेयर करना है। और रेगुलरली हमें बीच बीच में अपने काम के साथ साथ ब्रेक भी लेना है और हॉलीडे पे भी जाना है, कोई लॉन्ग वेकेशंस पे। और परिवार को भी उतना ही टाइम देना है और दोस्तों और रिश्तेदारों को भी समय बिताएंगे तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं कार्य जीवन संतुलन को बैलेंस कर पाएंगे। जी सर, जनरली शिकायत यही होती है आजकल कि 12 घंटे की जगह 16-18 घंटे जो काम कर रहे हैं, अब वो उस टाइम आने के बाद में अगर कोई इतना लंबा टाइम करेगा स्पेंड तो एनर्जी नहीं बचती है, परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता है। तो उस सीन में फिर क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी होती है, फिर कहीं ना कहीं आपस में परिवार में मतभेद होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो उस सीन में फिर सर क्या होना चाहिए, क्या आपके आइडिया है सर? हाँ, उसके लिए मैडम उसके लिए हमें बैलेंस करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 16 और 18 घंटे की यदि जॉब प्रोफाइल है तो उस केस में हमें रेगुलर ब्रेक लेना है, कम से कम अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करके रखना है और एक अच्छी डाइट का कंजप्शन करना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए हम डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ सकते हैं, डिफरेंट टाइप की यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं जो हमें कहीं ना कहीं तरोताजा और एनर्जी से फ्लरिश करेगी, जिससे कि हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। पैरेलली हम अपने जो फैमिली और रिलेटिव को समय ना दे पाए तो वीकेंड में ऐसा प्लान करें कि जहाँ पर हमें कोई ना कोई हॉलीडे हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन देती है, उस पीरियड में कोई शॉर्ट ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप बनाए, ताकि वो जो 6 डेज का हमारा प्लान था जिसमें कि हम टाइम स्पेयर फैमिली को नहीं कर पाए हैं, वो हम लास्ट के वीकेंड पर 2 डेज के अंदर अपने फैमिली को टाइम स्पेयर करके उनको भी रिफ्रेश कर सकते हैं और अपने आप को भी तरोताजा कर सकते हैं। सर, जनरली जो आजकल की जनरेशन है, एक तो आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत आसानी से जॉब मिल नहीं रहा है, लेकिन जब जॉब मिलती है तो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं जॉब को लेकर, और उन्हें सिर्फ लगता है कि बस जॉब ही है सब कुछ, क्योंकि फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाते हैं। तो इस सीन में मतलब उनको क्या, जैसे आपने बताया कि समय मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन फैमिली वैल्यूज़ का किस तरीके से वो ध्यान रखें? उसके लिए मैंने बताया आपको, पहले क्वेश्चन आपने पुटअप किया था जिसके अंदर अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है। लाइक हमें 8 आवर्स का हमें 4 ब्लॉक बनाना है। 8 आवर्स हमें डीप स्लीप लेना है, 8 आवर्स के अंदर हमें वर्क एफिशिएंटली करना है और 8 आवर्स के अंदर रूटीन जो वर्क है उस तरीके से हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है और साथ साथ ही मेडिटेशन करना है, योगा करना है और एक अच्छी डाइट कंजप्शन करना है और फैमिली को भी उतना ही टाइम देना है, वैल्यूज
रिलेशंस को भी मेंटेन करके रखना है। जी। तो ये सारी टेक्निक और स्ट्रेटजी को यदि हम अपने जीवन के अंदर यूटिलाइज करते हैं तो डेफिनेटली हम बैलेंस कर पाएंगे। सर, पहले की तुलना में अगर आज का अगर हम कंपेयर करते हैं, ज़्यादा नहीं 20-25 साल पहले की और अभी का हम तुलना करते हैं, आपको काफ़ी अनुभव रहा है। सर, जॉब का नेचर में कितना डिफरेंस आया है? क्या चेंजेस से प्रभाव हुआ है या वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं लोग? ये पर्सन टू पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल जॉब टू जॉब वेरी करता है। कई जॉब सिटिंग जॉब रहता है, कई जॉब जो रहता है वो हार्ड वर्क का रहता है, कई जॉब जो सिटिंग जॉब रहता है उसमें मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। मेंटल स्ट्रेस के लिए मैंने बताया कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, बैलेंस डाइट लेना है और बीच बीच में ब्रेक लेना है। वीकेंड पे तो डेफिनेटली ब्रेक लेना है, तो वो कहीं ना कहीं एक एफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। जी। तो सर, जैसे पहले के टाइम में लोग, अभी जैसे मतलब हमारे बुजुर्ग हैं, हमें बोलते हैं कि काम तो हम भी करते थे पर हम इस तरह से हम परेशान नहीं होते थे जैसे कि आजकल की जनरेशन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी बातें सुन के कि उस टाइम की जो वर्क स्टाइल था शायद वो इतना प्रेशराइज नहीं रहा हो। आप सही बोल रहे हैं जी। उस टाइम पर वर्क प्रेशर इतना नहीं रहा, वर्क प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है, पर वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अल्टीमेटली मैनेजमेंट है। आप अभी अडानी और अंबानी के पास भी 24 आवर्स है और आपके और मेरे पास भी 24 आवर्स है। वो किस तरीके से अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके रख रहे हैं और इवन रिलेशंस को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, तो उनसे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। जी। सर, जैसे एआई का भी ट्रेंड आ चुका है टेक्नोलॉजी में, अभी हम और आप सभी एडवांस हो गए हैं। इवन अगर उसको अलग कर दिया जाए तो हमारी लाइफ अब अधूरी हो जाएगी। हर चीज़ हमारी डिपेंडेंसी इस पर ही आ गई है। तो क्या कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी रोल अपना निभा रही है इस तरीके के लाइफ साइकिल को हेक्टिक करने के लिए? नहीं, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल को हमारे वर्क की लाइफस्टाइल को कम कर रही है। यदि हम उसको अपनी लिमिटेशंस के अंदर यूटिलाइज करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे काम को फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर करके दे देती है। अदरवाइज जो पहले वाले टाइम में जो था, आपने बताया था कि पुराने वाले टाइम के अंदर लोग जो काम करते थे वो प्रेशर में नहीं काम करते थे। अभी वर्क कल्चर डिफरेंट हो गया है, तो उस पीरियड में चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज की डेट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है आपकी और हमारे लाइफ के लिए, यदि हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। जी। सर, जैसे जॉब में हम होते हैं तो वहाँ की कार्यस्थल की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ। तो उधर क्या होता है कि पॉलिटिक्स भी होती है, कुछ फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मतलब अगर एम्प्लॉई है तो उसे कैसे अपना मैनेज करना पड़ेगा स्ट्रेस में यदि वो है तो? हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि आजकल कॉमन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रॉब्लम्स रहती है। तो उसके लिए बेसिकली आपको एक गुड लिसनर होगा, लिसनर बनना पड़ेगा, अच्छे सुनने वाला बनना पड़ेगा, श्रोता बनना पड़ेगा, गुड ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा और अपने आप को इवेलुएट करना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने पीयर ग्रुप के लिए क्या कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रेटजी को बनाना होगा, एज वेल अपना फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये सारे डायमेंशंस को भी बैलेंस करना होगा, तो ही हम इस सिचुएशन से डील कर पाएंगे। जी। सर, साथ में ही एक चीज़ मैं अभी जैसा आपने बताया तो मेरे दिमाग में ये आया था क्वेश्चन, जैसे इतना सारा प्रेशर है ही, चाहे वो टीचर हैं या मार्केटिंग के पर्सन हैं, डॉक्टर्स हों, इवन अभी तो डॉक्टर्स को भी टारगेट मिलने लगा है। तो प्रेशर तो सर हर जगह ही रहता है। क्या अगर जैसे आप बता रहे हैं योगा, मेडिटेशन, इतनी सारी चीज़ें हैं, बुक्स पढ़ना है, इतना समय उन्हें मिल पाएगा कि वो मैनेज कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, वो कर सकते हैं अरेंज? डेफिनेटली देयर विल बी अ वे। जी। तो यदि आपके अंदर जज्बा है तो डेफिनेटली, अभी किसने सोचा था कि हम फ्लाइट में जा सकते हैं, हम पंछियों की तरह से उड़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आपका डिटरमिनेशन, कंसिस्टेंसी रहेगा तो कहीं ना कहीं हम टारगेट को हिट कर सकते हैं। जी। सर, जनरली जी, यानी दृढ़ निश्चय होना जरूरी है।
इच्छा है तो सब कुछ हो सकता है। सर जनरली क्या होता है कि लोगों की सोशल मीडिया पे फॉलोइंग अच्छी खासी होती है, लेकिन असल लाइफ में वो बहुत अकेले होते हैं। उस सीन में मतलब आप सर क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब अपने को क्या दिखावा वाला नेटवर्क रखना है, या एक्चुअली में ये रहते हैं कि एक दोस्त ऐसा हो जो सो पे भारी रहे? वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कई लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं जी। इंट्रोवर्ट मतलब अपनी बात अपने अपने आप में ही खुश रहते हैं। कई लोग होते हैं वो ओपन माइंडेड रहते हैं जी। वो जिससे मिलेंगे इमीडिएटली उनके साथ अटैच हो जाएंगे। तो उस केस में जो इंट्रोवर्टेड है उनको डिजीज होने के चांसेस भी मच हायर है। जो अकेला रहता है वो स्ट्रेस में रहेगा। कहीं ना कहीं ये एक रिस्क फैक्टर है, उनको आगे चल के नियर फ्यूचर के अंदर कार्डियक डिजीज के होने के चांसेस मच हायर हो जाते हैं जी। आपका स्ट्रोक होने के चांसेस मच हायर हो जाते हैं, ओबेसिटी के होने के चांसेस मच हायर हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर हमको अपने अकॉर्डिंगली इस तरीके से प्लान करना है, बैलेंस करके रखना है सारे डायमेंशन जो हमारे हेल्थ के हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और वोकेशनल, इन सबको हमें बैलेंस करके रखना है। यदि हम इनको बैलेंस करेंगे इन टर्म्स ऑफ हम अच्छी डाइट खाएं, अच्छा हम सुने, अच्छा हम देखें और अच्छे से हम बिहेव करें और अच्छी बुक्स पढ़ें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, कुछ स्क्रीन टाइम सेट करें। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन हम सोशल मीडिया पर रहेंगे तो डेफिनेटली हम एडिक्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो हमारे को नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और हमारे जो रियल लाइफ रील्स कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे, पीछे हो जाएंगे जी। सर जैसे आप बता रहे हैं ये तो एक पर्सनली ये हो गया है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए सजेशन है सर, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं है तो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों को क्या सुधार करना चाहिए अपने वर्कर्स के लिए? क्योंकि अच्छा वातावरण मिलेगा तभी वर्कर्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तभी ग्रोथ भी अच्छी होगी। सर उनके लिए क्या सजेशन है? उनके लिए सजेशन है कि वो टाइम टू टाइम जो एम्प्लॉई है उनका अप्राइजल करते रहें ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि अच्छा काम करते हैं। जो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको एक एप्रिसिएशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दें और अप्राइजल दें उनको, और एक वर्क कल्चर इस तरीके से सेट करें कि किसी भी तरीके का कोई भी फेस्टिवल आता है तो ऐसा कोई कल्चर इवेंट ऑर्गेनाइज करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि उनको एक बिलोंगिंगनेस फील हो, ताकि उनको हिंदुस्तान के अंदर सारे रिलीजन्स हैं, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। यदि इस तरीके का वर्क कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है तो डेफिनेटली वर्कर्स की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जी जी। सर लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और अगर आप टिप्स शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ में वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे किया जा सकता है, अगर कुछ छूट गया है तो आप प्लीज शेयर करें सर। हाँ मैडम, इसके लिए बेसिकली मेरी तरफ से तो एडवाइस है कि अपना नियमित व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, योगा करें जी। अपने टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप रिलीव कर सकते हैं जी। और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं जी। जरूरत पड़ने पर पेशेवर जो काउंसलर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, यदि कभी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम और इश्यू आता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस कर पाएंगे विद द प्रोफेशनल लाइफ जी। बहुत सुंदर सर आपने विचार प्रस्तुत किए हैं और आज सर आपने अपने अनुभव से जो अपने विचार हमें हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया है, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि दोबारा हमें फिर से एक बार मौका दें, आपके साथ में हम किसी अच्छे विषय पर हम फिर से चर्चा करें और अपने दर्शकों को लाभान्वित करें। और एक बार फिर से सर धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं, आप थोड़े बहुत भी अवेयर हो रहे हैं, आपको नई जानकारी मिल रही है और इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में अपने इश्यूज़ बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो क्या चाहते हैं, हम उस पर ज़रूर कोशिश करेंगे बनाने की। और वीडियो को लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, सत्संग सोसाइटी को भी थैंक यू कि उन्होंने ऐसा इनिशिएट चालू किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर एक्सपर्ट टॉक, एक ऐसे स्पेशल टॉपिक
जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सोसाइटी और कम्युनिटी, उसके बारे में आप सोच रहे हैं और आगे आए हैं, लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, एक अच्छा नेशन बिल्डअप के बारे में सोच रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।